पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 96। वस्त्वन्तरे विद्यमाने शनैर्वस्तुषु शून्यता तामेव मनसा ध्यात्वा विदितोऽपि प्रशाम्यति। अर्थात जब साधक को किसी एक वस्तु के चैतन्य स्वरूप होने का ज्ञान हो जाता है तो उसे उससे भिन्न अन्य वस्तुओं में भी इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनमें भी शून्यता का बोध हो जाए। इस साधक में अभेद ज्ञान की प्रतीति हो जाती है कि सभी पदार्थ चैतन्य स्वरूप ही हैं। ऐसा ज्ञान होने पर उसका ब्रह्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। धारणा नंबर 97। किंचिर जैर्या स्मृता शुद्धिः सा शुद्धि शंभुदर्शने नाशुचिर हि अशुचि तस्मात् निर्विकल्पः सुखी भवेत्। अर्थात धर्मशास्त्रकारों ने शरीर शुद्धि पर सर्वाधिक बल दिया है, किंतु परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने में यह शुद्धि सहायक नहीं होती, अतः इसको अशुद्धि ही माननी चाहिए। तंत्र शास्त्रों में इसे चित्त की निर्मलता में कारण नहीं माना है कि शरीर के शुद्ध हो जाने से चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। शरीर शुद्धि मन को पवित्र नहीं कर सकती, इसलिए शैव शास्त्रों में इस तरह की शुद्धि को अशुद्धि ही माना है। वह वास्तविक शुद्धि नहीं है। शुद्ध मन ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। शरीर की शुद्धि के बिना भी ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। मालिनी विजय तंत्र में बताया गया है कि शुद्धि और अशुद्धि का विधान, भक्ष और अभक्ष का निरूपण, द्वैत या द्वैत का उपदेश, लिंग पूजा आदि का विधान या निषेध, निष्परिग्रह या सपरिग्रह होने का विधान, जटा भस्म आदि को स्वीकार या परित्याग, व्रत आदि का आचरण करना या ना करना, क्षेत्र संन्यास लेकर नियमों का पालन करना या ना करना, तिलक आदि चिन्ह, नाम, गोत्र आदि को रखना या ना रखना जैसी बातों के बारे में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं कहा जाता है। ये सब साधक की इच्छा पर निर्भर है कि वह इनका आचरण करे या ना करे। तत्व ज्ञान में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए योगी को अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। जिसे योगी का चित्त परम तत्व में स्थिर हो गया है, यह विषयों का उपभोग करता हुआ भी अनेक उनके दोषों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि जल में रहते हुए भी कमल पत्र उससे निर्लिप्त रहता है। ये सब नियम संयम उनके लिए हैं जो व्यक्ति बहिर्मुख बना रहता है। जिस प्रकार विष्ठा से भरा घट ऊपर से चमचमाता हुआ भी पवित्र नहीं होता, उस प्रकार बाहरी नियमों से मन पवित्र नहीं हो जाता। योगी इस नश्वर शरीर की चिंता नहीं करता। सभी स्नानों में मानस स्नान को ही सर्वोत्तम माना गया है। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये सब कर्मकांड ज्ञान प्राप्ति में बाधक भी हैं। मनुष्य दिन रात इन्हीं में उलझा रहता है, जिससे उसके चित्त को स्थिर करने का अवसर ही नहीं मिलता। धारणा नंबर 98। सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः न च तद्व्यतिरेकेण परोस्तीत्यत्वया गतिः। अर्थात सभी स्थानों में तथा सभी पदार्थों में इसे एक ही चैतन्य स्वरूप भैरव का ही स्पष्ट रूप से भान होता है कि वही भाव स्वभाव वाला है तथा वही सत्स्वरूप है। उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं हो सकती। वही भाव स्वरूप है जो बौद्धों की शून्य जैसा नहीं है, क्योंकि शून्य से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। इस बात को जो सामान्य जन हैं, जो विवेकहीन हैं, वे भी स्पष्ट रूप से जानते हैं। जो कहता है मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं, तो यह मैं भाव ही चैतन्य का स्वरूप है। चेतना के बिना कौन कह सकता है कि मैं हूँ। यह जो सृष्टि में सारा ज्ञान है वह उस चैतन्य के ही कारण है, अन्यथा चैतन्य के बिना ज्ञान का कोई आधार ही नहीं है। अतः यह सब कुछ चैतन्य के ही विभिन्न रूप मात्र हैं तथा यह चैतन्य ही एकमात्र सत्य है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस साधक को ऐसा ज्ञान हो जाता है उसे अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
द्वैत भाव ही अज्ञान है जो सत्य नहीं है। अतः जिसे हम परमेश्वर कहते हैं वह अहम स्वरूप ही है। उस चैतन्य के बिना अहम कहने वाला और कौन सा तत्व है। अतः चैतन्य ही सब कुछ है, फिर उस चैतन्य को कहाँ खोजना है। जिस प्रकार सूर्य से ही सब प्रकाशित होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाशित कर सकता है। उसी प्रकार चेतन से ही सब जाने जाते हैं, चेतन को कौन जान सकता है। इस प्रकार निरंतर विचार करते रहने वाला साधक स्वयं चेतन स्वरूप शिव ही हो जाता है, जो स्वयं प्रकाश है। उस चैतन्य का जो स्वरूप आँखों के सामने है, उसे खोजने में अन्य किस उपाय की आवश्यकता है। धारणा नंबर 99। समः शत्रौ च मित्रे च समो मानवमानयोः ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। अर्थात जीवन में सुखी होने का एक ही राज है कि सभी में एक ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करना। यह भिन्नता वाली सभ्यता ही सभी दुखों की जननी है। जिस संस्कृति में सदा भिन्नता की ही बातें कही जाती रही हैं, उस संस्कृति से कोई न सुखी हो सकता है, ना हो सकेगा। जहाँ भिन्नता है वहाँ राग, द्वेष, हिंसा, घृणा, वैमनस्य, लोभ, लालच, छीना झपटी आदि अनेक दुष्कर्म होते ही रहेंगे। दुखों का ही राग अलापते रहने से आज तक कोई सुखी नहीं हो सका है। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे धर्म को मानकर तुम सुखी हो सकते हो, किंतु ये सभी दुकानदार की भाषा है जो अपना घटिया माल बेचने का दुष्प्रचार मात्र करते रहे हैं। धर्म कोई मुनाफा कमाने की दुकान नहीं है। जीवन में सुखी होने का एक ही राज है, सर्वत्र द्वैत की भावना। यह द्वैत ही एकमात्र दुखों का कारण है। इस संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई धर्म है तो वह एक ही है, अद्वैत भाव। अन्य किसी भाव को धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस श्लोक में इसी अद्वैत की बात कही गई है कि शत्रु और मित्र में सम्मान करने वाले तथा अपमान करने वाले सभी प्राणियों में वह स्वात्म स्वरूप ब्रह्म ही विद्यमान है, अतः सभी में एकत्व है। यह भिन्नता की भ्रांति अज्ञान के कारण है जो सभी दुखों का कारण है। ऐसा जानकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। गीता में भी कहा गया है कि विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में जो समान दृष्टि रखता है तथा साथ ही शत्रु और मित्र को भी एक ही भाव से देखता है तथा सम्मान मिलने पर तथा अपमान होने पर भी जो हर्ष और विषाद में नहीं पड़ता, वह सब तरह से सुखी हो जाता है। वह परमानंद से परिपूर्ण हो जाता है। वह यह जान लेता है कि सभी में एक ही चेतना व्याप्त है। शरीरों की भिन्नता तथा मन की भिन्नता से चेतना भिन्न नहीं हो सकती। मनुष्य चेतन ही है, अतः भिन्नता की भावना ही अज्ञान है, जिसको त्याग कर एकत्व को स्वीकार करना ही सुखी होने का उपाय है। धारणा नंबर 100। ना द्वेषं भावयेत् क्वापि ना रागं भावयेत् क्वचित् रागद्वेष विनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसरपति। अर्थात सुख दुख का कारण मन है। यह मन ही वासनाग्रस्त है। इसी में अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। यह सुख दुख हवास मात्र है, वास्तविक नहीं है। सुख दुख की परिभाषा है अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। यह मन जो वस्तु अपने अनुकूल है उसमें सुख मान लेता है तथा जो अपने प्रतिकूल है उसको देखकर दुखी होता है। यह सुख दुख चेतना में नहीं होता, अपेक्षा के कारण ही राग और द्वेष होता है। जिसकी कोई अपेक्षा ही नहीं, वही राग द्वेष से मुक्त रहता है। इस राग और द्वेष के मध्य ही उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म की स्थिति है। जब तक राग और द्वेष है तब तक ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। इन दोनों के मध्य में जो स्थित हो गया है, अर्थात ना तो राग से प्रभावित है ना द्वेष से, इन दोनों से मुक्त होकर जो ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मान लेता है, वही ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।